बरसाने का गांव हमेशा खुशियों से भरा रहता है। बच्चे चारों तरफ खेलते हैं, गायें चर रही हैं। आज का दिन कुछ खास लगता है। ठाकुर जी रास्ते में टहल रहे हैं। उनके मन में अचानक मक्खन खाने का विचार आया। वहां सभी लड़के खड़े हैं। ठाकुर जी सोचते हैं कि अगर सबको देना पड़ा तो परेशानी होगी। उन्होंने मन बनाया कि कहीं अकेले जाकर मक्खन खाया जाए। पास ही एक बड़ा पेड़ है। ठाकुर जी धीरे धीरे पेड़ के नीचे बैठ गए। अपने स्वरूप को किसी से नहीं छुपाया। आंखों में उत्सुकता की चमक है। मक्खन हाथ में लिया, धीरे धीरे उसका स्वाद चखा। स्वाद अद्भुत था। यह मक्खन किशोरी जी के हाथ से निकला था। ठाकुर जी का मन आनंद से भर गया। वे बेसुध होकर पेड़ के नीचे गिर पड़े। कीर्ति मैया ने देखा और बोली, गोपियों, जाओ और मक्खन लेकर आओ। गोपी लाली तुरंत वहां दौड़ी, लेकिन न मक्खन मिला न लाली। ललिता, विशाखा और अन्य छोटी छोटी गोपियां आईं। सबने पूछा, मक्खन कहां है? उन्होंने इधर उधर देखा, पर कुछ पता नहीं चला। विशाखा ने सोचा कि मक्खन वहीं कहीं छुपा होगा। तभी एक नई सखी आई। उसका नाम रक्षा था। उसे मक्खन लेने भेजा गया था, लेकिन लौटकर देखा न मक्खन मिला न सखी। किशोरी जी मुस्कुराईं और कहती हैं, यह मक्खन हमारे नंदन श्री कृष्ण के लिए ही था। विशाखा ने कहा, कोई और तो नहीं हो सकता। सभी गोपियां नंद भवन की ओर चल पड़ी। रास्ते में देखा कि ठाकुर जी वृक्ष के नीचे बेसुध पड़े हैं। उनका मुंह मक्खन से भरा हुआ है। ठाकुर जी प्रेम से मक्खन चाट रहे हैं। किशोरी जी ने कहा, देखो, मेरे मन की इच्छा पूरी हुई। सबसे बड़ा प्रेमी तो श्री कृष्ण है, जो इसे ग्रहण कर गए। गोपियां चुपचाप उनके पास आईं। ठाकुर जी ने मक्खन का स्वाद सभी से छिपाया। उनका आनंद देखते ही बन रहा था। किशोरी जी ने धीरे धीरे मक्खन निकालते हुए सोचा, आज मेरा मक्खन केवल कृष्ण के लिए है। गोपी लाली ने फिर देखा, कुछ भी हाथ नहीं आया। विशाखा ने सबको समझाया कि धैर्य रखना होगा। किशोरी जी के मन में प्रेम की भावना भर गई। ठाकुर जी ने धीरे धीरे मक्खन खाया। उनका चेहरा आनंद से चमक रहा था। गोपी ललिता ने पीछे से देखा और मुस्कुराई। किशोरी जी ने सभी गोपियों को समझाया, यह मक्खन केवल प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। सबने शांत होकर ठाकुर जी को देखते रहे। मक्खन की खुशबू चारों ओर फैल गई। गोपी छोटी छोटी आवाज में हंसी। विशाखा ने कहा, सच में यह मक्खन भगवान के लिए ही था। ठाकुर जी ने धीरे से हंसते हुए कहा, हां, यह मेरे लिए भी खास है। किशोरी जी ने हाथों से मक्खन निकालते हुए आनंद लिया। उनका मन पूरी तरह संतुष्ट था। गोपी ललिता ने धीरे से ठाकुर जी की ओर देखा। मधुर मुस्कान उनके चेहरे पर थी। रक्षा सखी ने भी पीछे से देखा और चुप रही। ठाकुर जी ने मुंह पोंछते हुए सभी को देखा। किशोरी जी ने कहा, यह मक्खन केवल प्रेम का उपहार है। गोपी सभी ने साथ में हंसी। बरसाने का गांव प्रेम से भर गया। ठाकुर जी धीरे धीरे उठे। किशोरी जी ने उनका स्वागत किया। सबने मिलकर मक्खन की महिमा का आनंद लिया। ठाकुर जी ने कहा, आज का दिन बहुत खास रहा। गोपी सबने हां में सिर हिलाया। किशोरी जी ने मक्खन की एक एक बूंद ध्यान से देखा। उनका मन संतोष और आनंद से भर गया। ठाकुर जी ने सबको आशीर्वाद दिया। गांव में प्रेम और खुशियां चारों ओर फैल गईं।